योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तवस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तवस्मि। राजयोग में ईश्वर प्राणिधान भाग 2। जैसे कि राजयोग की श्रृंखला इस समय हम हिमालय के हिमवान गुफा गणेशपुर गंगोत्री मार्ग में निवास करते हुए आप लोगों से मैं योग के विषय में महर्षि पतंजलि की जो राजयोग की पद्धति है उस विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। जैसे कि राजयोग पद्धति में ईश्वर प्राणिधान। क्या है ईश्वर प्राणिधान? शब्द से ही हमको अर्थ की व्युत्पत्ति मालूम पड़ती है। जैसे शब्द ईश्वर, अगर हम कहें कि प्राणिधान मतलब प्राण का आधान, तो करें किस पे? तो स्पष्ट पहले ही शब्द में कर दिया गया है ईश्वर। और ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा किसी पे समर्पण हो भी नहीं सकता। अगर समर्पण होता भी है तो वह क्षणिक आनंद को देने वाला होता है और वहां असफलता होती संसार के विषय वस्तु पदार्थ में जहां समर्पण होता है। अब किसी भी पदार्थ को पाने के लिए व्यक्ति थोड़ा समर्पण करता है और वह पदार्थ प्राप्त होता है, लेकिन नित्य आनंद इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पदार्थ जो भी है संसार का, सृष्टि का, प्रकृति का, वह अनित्य है, अर्थात एक रूप में रहने वाला नहीं है। इसलिए जो समष्टिगत जो पदार्थ है उनके प्रति समर्पण, उन विषयों के प्रति जो समर्पण है वो हमको नित्य निरंतर आनंद देने वाला नहीं है। तो किस पे समर्पण करना? परमात्मा पे। और किस प्रकार समर्पण करना? कि तन समर्पित, मन समर्पित, सब प्रकार से। और समर्पण करने का लाभ ही यही है कि हमारी जो दृष्टि है तो मैं मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाए। मैं मेरेपन के जो स्वभाव है, ये मेरा है, वस्तु मेरी है, ये मेरा स्वरूप है। क्योंकि भगवान गीता में भी अनेकों प्रकार से समर्पण की बात करते हैं। जहाँ तो यज्ञ को माध्यम बना करके समर्पण की बात करते हैं, तो कहीं अपनी विभूतियों को गिना करके अपने समर्पण की बात करते हैं। कि जैसे गीता में 20वें श्लोक में भी भगवान जब अर्जुन प्रार्थना करता है, प्रभु अपनी विभूतियों को बताइए, दिव्या है आत्मविभूतियाँ, जो आपकी दिव्य आत्मविभूति है उनको आप हमको अच्छी प्रकार से समझाइए। तो भगवान का तो अनंत सामर्थ्य है, अनंत ऐश्वर्य है, और भगवान ईश्वर का जो सामर्थ्य है वो कहीं से भी अच्युत नहीं है। आप जहां दृष्टि डालोगे वही भगवान का सामर्थ्य है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिताः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम् अंतैव च। अहमात्मा गुणाकेश, कि हे अर्जुन, यह जो मेरी आत्मभूतियां हैं, कह रहे हैं सर्वभूताशय स्थिताः, सब प्राणभूत मन प्राणी, सब प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूँ। भूताशय स्थिताः, सब प्राणियों के अंदर निवास करता हूँ।
कौन? परमात्मा। इसलिए कह दिए हैं कि हमादिश्च मध्यम चा, कि मैं समस्त प्राणियों के समस्त पदार्थों का आदि हूं, मतलब जन्म का कारण। और अंत कह रहे हैं अमादिश्च मध्यम चा, मध्य भी मैं ही हूं। भूतानामंतेव च, और सब प्राणियों का अंत भी विनाशी मैं ही हूं। तो सभी रूपों में जब परमात्मा है तो हमारा जो अर्पण है उस परम के प्रति सब रूपों में अर्पण हो जाए कि सबका जब आदि कारण परमात्मा है, सर्वशक्तिमान। और समर्पण कहाँ होता है? जहां हमसे बड़ी शक्ति होती है। तो ब्रह्मांड से बड़ी शक्ति कौन है? परमात्मा, ईश्वर की, उस ब्रह्म की। तो वहां सब रूपों में, सब पदार्थों में उसको एहसास करते हुए अपना अर्पण करना, ये ईश्वर प्राणिधान है। जैसे एक दृष्टांत से आपको, शाब्दिक दृष्टांत से आपको समझा रहे थे कि धान और प्राण, प्राण का जो आवरण है, आत्मा का जो आवरण है, जैसे धान का आवरण क्या, चावल का आवरण क्या है? उसके छिलका। इसलिए आवरण सहित जो दाना है, फल है, उसको हम धान बोल देते हैं। उसी प्रकार जो हमारा आवरण है, अर्थात आत्मा का जो आवरण है, वो प्राण स्वरूप है। प्राण का जो आवरण है वो शरीर है। शरीर के साथ साथ अंतःकरण है, और अंतःकरण में के साथ साथ उनके विषय हैं, उनके विकार हैं। तो प्राणिधान का मतलब समर्पण। समर्पण कैसे? कि अपने विकारों को त्यागते हुए, अच्छा बुरा जो भी है अपने आप के जीवन में, उनको समर्पित करते हुए, त्यागते हुए परमात्मा पे, अपने आत्म समाधि की ओर, आत्म कल्याण की ओर, आत्म मुक्ति की ओर आगे बढ़ना ही ईश्वर प्राणिधान है। इसलिए ईश्वर प्राणिधानाद्वा विकल्पात्मक, कि परमात्मा में समर्पण से क्या होता है? परमात्मा में समर्पण से हमको चिर आनंद की प्राप्ति होती है। दुख कहाँ होता है, अहंकार कहाँ होता है? जहां मैं स्वयं का मानता हूं, आप स्वयं का मानते हैं, ये वस्तु मेरी है, पदार्थ मेरा है, मैं इसका कर्ता हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। सारा कुछ जो ऐसा मानने वाले लोग हैं, वहां दुख होता है। और जिसका मैं करता नहीं हूं, कर्ता कर्ता का भाव जिसका मिट गया, और कब मिटता है ऐसा कर्ता कर्ता का भाव? जब वह परमात्मा में संपूर्णतया अंतःकरण से समर्पित हो जाता है, तब वह कर्ता और कर्ता का भाव समाप्त होता है। और एक दिन में भी यह भाव समाप्त नहीं होता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने तब राजयोग पद्धति दी कि राज का मतलब सहज योग, स्वाधीनता का जो योग है, जो स्वयं से स्वयं की जो परिचय कराने का जो सिद्धांत है, उसकी जो पद्धति है वो है राजयोग। तो जो उसकी पद्धति दी, तो उसमें डायरेक्ट समाधि के बाद अन्य पद्धति वाले भी करते हैं, ध्यान की बात अन्य पद्धति वाले करते हैं, लेकिन योगेश्वर श्री महर्षि पतंजलि ने डायरेक्ट ध्यान और समाधि की बात नहीं की। उसके पहले अपने व्यवहार की शुद्धि के लिए कहा, और जब व्यवहार की शुद्धि होती है तो वहां से समर्पण उत्पन्न होता है, और जहां शुद्धि है वही शुद्ध भाव से समर्पण किया जाता है, और जहां शुद्ध भाव से समर्पण होता है वहीं पर ही अपने आत्म आनंद की अनुभूति होती है, और वही ध्यान घटित होता है। ध्यान कोई एक जगह बैठने की कोई केवल वस्तु नहीं, एक जगह बैठ करके अपने आप को स्थिर किया जाता है।
और जब मनुष्य स्थिर हो जाता है तो नित्य निरंतर जागते सोते हुए उस परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। ऐसे मेरा स्वयं अनुभव है। उस भगवत कृपा से, भगवत अनुभूति से, उसकी परम करुणा से मैं स्वयं अपने अंदर देखता हूँ कि एक क्षण भी अगर अपने आप को खाली पाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि भगवत चिंतन चल रहा होता है, भगवत स्मरण चल रहा होता है। और यह जो स्थिति जो है, जो स्वयं के अंदर जो हमारे जीवन में प्राप्त हुई है, स्वयं को वह ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त हुई है कि आपको हर कर्म, हर स्वभाव, हर गुण, हर व्यवहार आपको परमात्मा में अर्पण करना पड़ेगा, जिसको कहते शिव अर्पणमस्तु। सभी शिव है, शिवयो हो, शिवानंदो हो। जो जीव से ब्रह्म होने की जो यात्रा है, वहाँ पूर्णतया सब समर्पण करते हुए जब मैंने स्वयं को जब अपने उस परम ब्रह्म में अर्पण कर दिया तो मेरा क्या अस्तित्व, फिर मैं ब्रह्म ही हो गया। इसलिए धीरे धीरे ऐसा ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हुए आगे हम चर्चा हम करते रहेंगे और अपने अनुभवों को आपको बताते रहेंगे। इसलिए ईश्वर प्रणिधान राजयोग का जो एक बिंदु है, अपने जीवन में धारण करें। हर एक अपने अंदर के चित्त अंतःकरण से उस परमात्मा में नित्य निरंतर अपने समर्पण भाव को बनाते रहें। इसके आगे की जो श्रृंखला है, आगे की बात है, अगले एपिसोड में फिर करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।